Vivek Chudamani. Verse 1. I bow to him whose nature is bliss supreme, who is the Satguru, who can be known only from the import of all Vedanta and who is beyond the reach of speech and mind. मन और स्पीच से परे है, शब्दों से परे है, मन से परे है, नहीं पकड़ा जा सकता, गुरुद्वारे मंदिर मस्जिद में नहीं आएगा, निराकार है, कालातीत है, समय से परे है, नहीं पकड़ पाओगे। प्रेम समझ सकते हो, प्रेम है वो, भक्ति मार्ग में बोला गया है। ज्ञान से गलत को काटते जाओ, वो ज्ञानों का ज्ञान है। यहां शंकराचार्य बात कह रहे हैं, मैं उन गोविंद को प्रणाम करता हूं। अब प्रश्न क्या उठता है कि ये गोविंद कौन है और कैसे हैं। श्लोक में उनके 3 मुख्य गुण बताए गए हैं। गोविंदम परमानंदम, मैं उन गोविंद को प्रणाम करता हूं जो परमानंद स्वरूप है और मेरे सच्चे गुरु हैं। देखो भाई, बच्चों, बहनों, हम सब जीवन में आनंद खोज रहे हैं, जॉय खोज रहे हैं। कोई पिक्चर देख के खुश होता है, कोई अच्छा खाना खा के, लेकिन ये सब खुशियां थोड़ी देर की होती हैं, आती जाती रहती हैं। यहाँ परमानंद की बात हो रही है, जानी वो आनंद जो कभी खत्म नहीं होगा, जो किसी बाहरी चीज पर निर्भर नहीं। वो आनंद आपका, हमारा, सबका असली स्वरूप है। और जो गुरु हमें उस परमानंद स्वरूप से मिला दे, वही सदगुरु है। तो यहाँ गोविंद भगवान भी है और वो गुरु भी है जो उस परम सत्य का रास्ता दिखाते हैं। सिंप्लिसिटी, राम कबीरा एक हुए हैं, कोई न सके पछाणी। पर बोला जा रहा है सर्व वेदांत सिद्धांत गोचर, उन्हें जानने का रास्ता क्या है? उन्हें केवल वेदों और उपनिषदों के अंतिम सत्य सिद्धांत से ही जाना जा सकता है। उपनिषद क्या है? वेदों का सार है। इसका मतलब यह नहीं कि भगवान किसी किताब में बैठे हैं। इसका मतलब है कि वो परम तत्व हमारी इन आंखों से नहीं दिखता, मन की कल्पना से नहीं पकड़ा जा सकता। उसे जानने, अनुभव करने का इशारा केवल वेदांत के महावाक्य बताते हैं। तत्वमसि, तुम वही हो, यू आर दैट। अहम ब्रह्मास्मि, मैं भी वही हूं। चींटी भी वही है। शास्त्र एक उंगली की तरह है जो चांद की तरफ इशारा करते हैं। तो उस परम तत्व को शास्त्रों के सारे से जाना जाता है, पर प्रैक्टिकल करना पड़ता है, कुर्बानी देनी होती है, आपा मेटना पड़ता है। आपा मेटे हरी मिले कबीरा। आइडेंटिटी अहंकार के साथ नहीं मिलेगा, मिलने की बात ही नहीं हो रही, गलत बोल गया। एक हुआ जा सकता है उसके साथ। ऑल नो ड्रॉप मर्ज इनटू द ओशियन, फ्यू नो ओशियन मर्जेस इनटू द ड्रॉप। उसके बाद क्या बोला जा रहा है? तमो गोचरम। और मजे की बात यह है कि वो मन, बुद्धि और वाणी की पहुंच से पूरी तरह बाहर है। अब आप कहेंगे ये तो उल्टी बात होगी। एक तरफ कह रहे हैं कि उन्हें वेदांत से जाना जा सकता है, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि मन बुद्धि से परे है। यही अद्वैत का सार है। मान लो आपको किसी ने कभी चीनी नहीं चखाई, कभी आपने चीनी का टेस्ट नहीं किया, शुगर का टेस्ट नहीं किया, और आपको बताना है कि चीनी मीठी होती है। आप क्या करेंगे? आप उसे 100 किताबों में नहीं पढ़ सकते जिसमें लिखा है चीनी मीठी होती है। उसे जाना नहीं जा सकता किताबों के जरिए। मीठा शब्द नहीं है, मीठा अनुभव है। जब जीभ पे लगती है तो अनुभव होता है। अनुभव किसे होता है? जीभ को होता है। आप उसे मीठे की परिभाषा बता सकते हैं। इन सब शास्त्रों में उसी की ओर इशारा मिलेगा, यह ज्ञान होगा। पर अगेन जिड्डू, ट्रुथ इज पाथलेस लैंड, फ्रीडम फ्रॉम द नोन। फ्रीडम फ्रॉम द नोन इज इंटेलिजेंस, रियल इंटेलिजेंस। ज्ञान होगा कि मिठास नाम की कोई चीज होती है, वो उसका अनुभव लेना पड़ेगा। लेकिन क्या वो उस मिठास को सच में जान पाएगा या नहीं? किताबों के जरिए नहीं जान पाएगा ना। जब तक आप उसके मुंह में, बंदे के मुंह में चीनी का दाना नहीं रखेंगे, तब तक वो इस मिठास को अनुभव नहीं कर सकता। और जब तक वो उसे चखेगा नहीं तो उसका स्वाद कैसे लेगा? तो शब्दों में पूरी तरह बताया जा सकता है नहीं, वो बस कह सकता है आह मीठा है, पर मीठा क्या होता है उसको पता नहीं। पर जो अनुभव वाणी से परे उसे ही बोला गया है। इसलिए क्या बोला गया? वाणी से परे है, मन से परे है। इसी तरह सदगुरु और शास्त्र हमें उस परम तत्व की ओर इशारा करते हैं। अगेन ट्रुथ इज पाथलेस लैंड, बुद्धि को तैयार करते हैं। लेकिन उस परमानंद का अनुभव तो खुद के भीतर से ही होता है। ज्यों तिल माही तेल है, ज्यों चकमक में आग तेरा साईं तुझ में है, जाग सके तो जाग। और वो अनुभव इतना गहरा है कि उसे मन या वाणी से पकड़ा नहीं जा सकता। तो अगेन क्या बोला जा रहा है? मैं उन गुरु को, गोविंद को प्रणाम करता हूं जो परमानंद है, जो सब ग्रंथों का सार है।
लेकिन असल में वो मन बुद्धि वाणी की पकड़ से बिल्कुल परे है। ऐसे ही मेरे गुरु को मेरा प्रणाम। क्या असल सिखाता है श्लोक विवेक चूड़ामणि का पहला, कि असली ज्ञान अहंकार और बुद्धि से नहीं बल्कि श्रद्धा समर्पण से मिलता है। ज्ञान गुरु ज्ञान से मिलता है, श्रद्धा से मिलता है, भक्ति ज्ञान मार्ग जो भी हो वहां तक जाना चाहिए, गलत को काटना चाहिए। तो उस गुरु को प्रणाम। कोई भी गुरु हो सकता है, पर गुरु पकड़ने से पहले देख लेना गुरु कहीं बेच तो नहीं रहा ना कुछ तुम्हें। जैसे आजकल गुरु का खुद का पासपोर्ट नहीं होता और ये बता रहे होते हैं लोगों को कि बाहरले कंट्री का वीजा कब लगेगा। उदाहरण ले लो बच्चे और शिक्षक का। बच्चा गणित की किताब खोलकर देखता है, उसमें सब उत्तर हैं, पर अगर बच्चा समझ ना पाए तो क्या करेगा, शिक्षक के पास जाएगा। वही शिक्षक वही टीचर उसका अर्थ समझाता है, किताब का अर्थ समझाता है। किताब को बोला गया वेदांत, गुरु को बोला गया जीवित व्याख्या। बिजली हर जगह है, पर बिना तार और बल्ब के आपको प्रकाश नहीं मिलेगा। सत्य सर्वत्र है, पर गुरु उसी ऊर्जा की तार है। तार के बिना रोशनी नहीं आएगी। उसी तार से जो गुरु है शिष्य को अनुभव होता है। किसी के पास सोना जमीन के नीचे गड़ा हुआ है, किताबें कहती हैं सोना है, पर सोना निकालकर पहनाना गुरु सिखाता है। यह श्लोक केवल स्तुति नहीं बल्कि अद्वैत की शुरुआत का संकेत है। सत्य ब्रह्म वेदांत से जाना जा सकता है, पर मन वाणी से परे है। वही सत्य गोविंद और सदगुरु के रूप में प्रकट होकर शिष्य को मार्ग दिखाता है। अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि अनलहक। ये सब अलग अलग तरीके हैं, जाना वहीं पे है। अगेन ट्रुथ इज पाथलेस लैंड। सबका अलग अलग रास्ता होता है, पर मंजिल एक ही होती है। उसको क्या बोला गया, मुक्ति। मुक्ति भी नाम लेना भी गलत है, सत्य भी नाम लेना गलत है, क्योंकि हमारा मन कोई ना कोई इमेज बना लेगा, कल्पना कर लेगा। मन बा तो पंछी भी उड़ के चला आकाश, ऊपरी से गिर पड़ा मोह माया के पास।